कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस, रेसलमेनिया 38 मैच, कोडी रोड्स विनर, रेसलमेनिया बैकलैश रीमैच, कोडी रोड्स अगेन विन, हेल इन अ सेल फाइनल मैच। एंड यहाँ सेथ के पास है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तो विन ओवर कोडी रोड्स, बट एक पेक्टोरियल मसल के साथ भी कोडी रोड्स ने सेथ रॉलिंस को अगेन पिन करके हराया। एंड सेथ रॉलिंस हैव 0 ऑन कोडी रोड्स एंड कोडी रोड्स हैव 3 विक्ट्री ओवर सेथ रॉलिंस। एंड अब क्राउन जूल में इनका चौथा मैच होने वाला है, लेकिन यहाँ कोडी रोड्स को हराना सेथ रॉलिंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैक ऑफ द डे सेथ रॉलिंस हैव नथिंग टू लूज बट नाउ ही हैज एवरीथिंग टू लूज। अगर सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को नहीं हरा पाते क्राउन जूल में तो ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर का भरोसा खो देंगे, लॉकर रूम का कंट्रोल खो देंगे। एंड उनके ओरेकल पॉल हेमन ने पिछले मंडे नाइट रॉ में कहा था, इफ सेथ रॉलिंस इज नॉट एबल टू बीट कोडी रोड्स at Crown Jewel, then I have to ask one question to myself: why the hell I pick you over Roman Reigns? And at this point, Seth Rollins have no option to lose against Cody Rhodes. And if he lose against Cody Rhodes, तो भाई वो सब चीज खो बैठेंगे जो उन्होंने रोमन रेंज को डिस्ट्रॉय करके रेसलमेनिया 41 में कमाई थी। एंड अब इस पॉइंट पे सेथ रॉलिंस हर हद पार कर सकते हैं कोडी रोड्स को हराने के लिए, फिर चाहे उन्हें विजन की हेल्प लेनी पड़े, चाहे उन्हें ब्रॉक लेसनर की क्यों ना हेल्प लेनी पड़े, या फिर उन्हें कॉर्पोरेट चैंपियन ही क्यों ना बनना पड़े फॉर द फाइनल बॉस द रॉक के लिए। अगर सेथ रॉलिंस यहाँ हारते हैं देन ही हैव नथिंग टू विन एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग दैट ही अर्नड आफ्टर डिस्ट्रॉइंग रोमन रेंज एट रेसलमेनिया 41। एंड इसी के साथ लेट्स बिगिन प्रेडिक्शन या फिर कहूँ स्पॉइलर फॉर क्राउन जूल 2025। अब क्राउन जूल की टाइमिंग भी सेम स्मैकडाउन की टाइमिंग जैसी है, 5:30 पे हमें देखने मिलेगी। एंड स्मैकडाउन का रिव्यू भी चैनल पे आ चुका है भाई, जाके देख सकते हो, वीडियो लाइव है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मैच के बारे में, क्योंकि रोमन रेंज का भाई खुद का स्टेटमेंट है, अगर वो किसी शो को मेन इवेंट नहीं कर रहा तो वो किक ऑफ करेंगे। एंड यहाँ पे रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच होने वाला है, जो कि होने वाला है एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट मैच। एंड यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड अभी तक हारे नहीं है उस मैच में, लेकिन यहाँ जब स्ट्रीट फाइट की बात आती है तो यहाँ पे हर तरीके के वेपन हमें देखने मिल सकते हैं। नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो काउंट आउट होगा, रिंग के बाहर सबसे ज्यादा मैच देखने मिलेगा। जो हालत ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर ने करी थी क्लैश एंड पैन में रोमन रेंज की, उसको देख के आया तो भाई रोमन रेंज अकेले तो होंगे नहीं, वो भी अपनी ब्लड लाइन आएंगे, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर भी कहीं ना कहीं इन्हें कॉस्ट करने आएंगे। और अगर ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके ऊसोस भी आके इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इन्होंने पहले ही मना कर रखा है ऊसोस को कि भाई उनको उसकी जरूरत है नहीं, वो ब्रॉन्सन रीड को अकेले संभाल लेंगे। तो भाई इन लोग के बीच में जो हिस्ट्री चल रही है, जो हीट चल रही है, वो देखने में काफी इंटरेस्टेड होगा। एंड यहाँ से हमें पता चलेगा कि रोमन रेंज का रेसलमेनिया फ्यूचर मैच हम सोचे सेथ रॉलिंस के साथ होगा फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, तो ये वहां के लिए लीड करेगा, या फिर रॉयल रंबल तक हमें शायद से ब्रॉन ब्रेकर के संग में इनकी फ्यूड देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं चाहूंगा भाई रेसलमेनिया में कम से कम रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस का मैच हो। एंड यहाँ मैं भाई पिक करूंगा रोमन रेंज को ओवर ब्रॉन्सन रीड। इसके बाद हमें देखने मिलेगा स्टेफनी वकेर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन फॉर द विमेंस क्राउन जूल चैंपियनशिप। इनकी यार बिल्ड तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी स्टेफनी वकेर ही कुछ टाइम पहले जीती है अपना वर्ल्ड विमेंस चैंपियनशिप, एंड यहाँ टिफनी स्ट्रैटन का भी टाइटल लेना अच्छा चला है, लेकिन मुझे काफी इंप्रेसिव नहीं लगा। लेकिन अगर यहाँ सेफ साइड पिक करना चाहे तो यार जैसा तो कर नहीं सकते कि यार इन लोगों को क्लीन विन दिखा दें, यहाँ पे शायद किसी की इन्वॉल्वमेंट के साथ में, या फिर जैसे कोडी रोड्स एंड गुंतर का मैच हुआ था रोल अप करके ऐसा करा था कि सामने वाला बंदा भी वीक ना दिखे चैंपियन, शायद से ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ अगर मैं विक्ट्री की बात करूँ तो यार मैं तो स्टेफनी वकेर को पिक करूंगा, क्योंकि टिफनी स्ट्रैटन का टाइटल रेन तो हमें बहुत टाइम से देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टेफनी वकेर अभी हाल फिलहाल में न्यू वर्ल्ड विमेंस चैंपियन बनी है, तो शायद से स्टेफनी वकेर को विक्ट्री देना काफी सेंस बनाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा विमेंस टैग टीम मैच, जहाँ पे ईओ स्काई टीम अप करेंगे रिया रिप्ली के संग में अगेंस्ट द काबुकी वॉरियर। इनकी मैचअप देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इनने जो स्टोरी बिल्ड करी है डे बाय डे, मुझे समवट ब्लड लाइन की स्टोरी जैसी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे भी भाई फैमिली है, ब्लड नहीं है, लेकिन यहाँ फैमिली है, क्योंकि आस्का एंड ईओ स्काई कायरी जेन एक फैमिली हुआ करते थे भाई। ईओ स्काई आस्का को अपना गुरु मानती थी, इनने संग में चैंपियनशिप जीते, उससे ही बड़ी बात ये उन्हें अपनी बहन मानती थी, लेकिन जिन्हें ये बहन मानती तो वो तो बहन की। एंड रिया रिप्ली की भी सेम स्टोरी है, कैसे उन्हें जजमेंट डे से बाहर निकाला था, तो भाई इन दोनों की टीम अप हो रही है। रिया रिप्ली ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती है, तो यहाँ मेरे ख्याल से इनको ही विक्ट्री देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इनकी फ्यूड को और आगे क्रिएट करना चाहती है WWE, तो भाई मैं तो चाहूंगा कि काबुकी वॉरियर्स को विक्ट्री दी जाए एंड आस्का पिन करें ईओ स्काई को क्राउन जूल में। इसके बाद हमें सही मेन इवेंट देखने को मिलेगा, जो कि होगा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना वर्सेस द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। अब इनके मैच की प्लानिंग के हिसाब से हुई भाई, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। पहले जॉन सीना एक ट्वीट करते हुए, उसके बाद एजे स्टाइल्स यहाँ ट्वीट करते हैं, यहाँ जो भाई ट्रिपल
ट्रिपल एच को करा रहे होते, लेकिन यहाँ इन लोग की एक स्ट्रेटेजी की, क्योंकि भाई इन लोगों ने स्टोरी बिल्ड करने के लिए जॉन सीना तो थे नहीं, तो ट्रिपल एच ने ऐसे सोशल मीडिया गेम खेल के इन दोनों का मैच हमें फाइनली दे दिया। लेकिन बात करें इनकी स्टोरी लाइन की, तो भाई इनको स्टोरी लाइन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि भाई वो इतना ही काफी है। वैसे भी हम लोग भाई क्योंकि जॉन सीना अपना आखिरी रन दे रहे हैं, इसमें हम भाई एजे स्टाइल्स का मैच भी चाहते थे जॉन सीना से, तो वो हमें मिलने वाला है। जॉन सीना का ही खाली फाइनल ये नहीं चल रहा, नेक्स्ट ईयर एजे स्टाइल्स ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि वो भी रिटायर होंगे। अब उन्हें ये नहीं बताया कि वो कब रिटायर होंगे, कौन से मंथ में होंगे, लेकिन अगर इनके बीच की हिस्ट्री की बात करें तो एजे स्टाइल्स ने 2016 के मनी इन द बैंक में जॉन सीना को पहली बार फेस करके वहां हराया था। उसके बाद समर स्लैम 2016 में जॉन सीना को फिर से एजे स्टाइल ने हराया था, लेकिन रॉयल रंबल 2017 में जॉन सीना ने एजे स्टाइल को पिन करके एक विक्ट्री अपने नाम की। तो इनके बीच की हिस्ट्री भाई अभी 2-1 चल रही है, तो मैं तो चाहूंगा भाई ये टाई हो, क्योंकि जॉन सीना का भाई ब्रॉक लेसनर के सामने स्मैश करा दिया, लेकिन भाई इनकी लेगेसी क्योंकि अभी ये जाने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों की हिस्ट्री है भाई, इन दोनों का मैच टाई अप हो। एंड यहाँ मैं भाई विक्ट्री देना चाहूंगा जॉन सीना को। मेरे हिसाब से तो भाई जॉन सीना को इस मैच में विक्ट्री लेनी चाहिए। इसके बाद हमें देखने मिलेगा शो का मेन इवेंट, जो कि होने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द क्राउन जूल चैंपियनशिप। इन लोग की भाई हिस्ट्रो विन है ओवर कोडी रोड्स। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स भी कह चुके भाई तू बंदा अपने आप को अपने विजन में एक मान के चलता है, लेकिन तेरे उस विजन में मैं तेरे को 3 में हरा चुका हूँ। एंड अगर यहाँ सेथ रॉलिंस नहीं हरा सकते तो पॉल हेमन ने कहा था भाई तू लॉकर रूम का कंट्रोल खो देगा, तू अपने ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर का विजन खो देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे एक डाउट में डाल देगा कि मैंने तो ये क्यों चूज करा ओवर रोमन रेंज। यहाँ विनर पिक करना काफी मुश्किल टास्क है WWE के लिए भी। यहाँ रैंडी ऑर्टन का भी एक हम सोच रहे थे देखने मिला, लेकिन स्मैकडाउन में कोडी रोसन का नाम तो मेंशन कर, लेकिन रैंडी ऑर्टन में दूर दूर नहीं दिखे। यहाँ ब्रॉक लेसनर का भी नाम भाई आ सकता है, क्योंकि वो बंदा भी पॉल हेमन से कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे फाइनल बॉस के भी रूमर आ रहे हैं कि वो भी शायद से हमें क्राउन जूल में देखने मिल सकते हैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब तो यार रूमर्स है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं तो चाहूंगा भाई सेथ रॉलिंस को विक्ट्री देना, क्योंकि इतने टाइम से उन्होंने इतना बिल्ड करा कर कोडी उसको फिर जिता देंगे तो क्या ही सेंस बनेगा। तो भाई ये थी मेरे हिसाब से आज की क्राउन जूल की प्रेडिक्शन वीडियो। एंड आज ही क्राउन जूल होने वाला है, शाम को 5:30 पे देखने को मिलेगा। एंड मैं भी पूरा ट्राई करूंगा कि उसकी रिव्यू वीडियो क्राउन जूल की भी आज रात में अपलोड हो जाए। एंड अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे डेली WWE रिलेटेड कंटेंट के लिए हम मिलेंगे क्राउन जूल के रिव्यू के साथ आज रात में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खत्म, बाय बाय।